देखिए 3 साल से लगभग 3 साल से रोज ट्रेनें लेट हो रही है, 5 घंटा से 8 घंटा। और रेल के पदाधिकारी मालगाड़ी के चक्कर में ये स्थिति पैदा कर रहे हैं। टाटानगर में सरयू राय के नेतृत्व में चक्रधरपुर रेल मंडल के खिलाफ बड़ा आंदोलन, ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर शुरू हुआ धरना प्रदर्शन। चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों की लगातार लेटलतीफी से परेशान आम जनता का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। मंगलवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया, जहां जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में यात्री और स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। स्टेशन के मुख्य द्वार पर हुए इस प्रदर्शन में महिलाओं और पुरुषों की भारी भागीदारी देखने को मिली। वहीं विश्व हिंदू परिषद समेत कई सामाजिक संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों ने ढोल नगाड़े बजाकर और जोरदार नारेबाजी कर रेलवे प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। धरने को संबोधित करते हुए सरयू राय ने रेलवे की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि चांडिल से टाटानगर तक का सफर, जो सामान्य रूप से महज 30 मिनट का होता है, अब 3 से 4 घंटे में पूरा हो रहा है। इसी तरह और टाटानगर से चक्रधरपुर का सफर 1 घंटे के बजाय 4 घंटे में हो रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि मालगाड़ियों को प्राथमिकता देने के कारण यात्री ट्रेनों की अनदेखी की जा रही है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिख रहा है। मजदूर समय पर काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, छात्रों की पढ़ाई और परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं और यात्रियों के पूरे यात्रा प्लान बिगड़ रहे हैं। टाटानगर से लेकर झारसुगुड़ा तक ट्रेनों की लेट चलने की समस्या ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। वहीं चांडिल स्टेशन में प्रवेश करते ही ट्रेनों का घंटों लेट होना आम बात हो गई है। धरने में शामिल लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यह विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि अब जमशेदपुर की जनता अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए जागरूक हो चुकी है और अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने से भी पीछे नहीं हट रही है। ऐसे में अब सबकी नजर रेलवे प्रशासन पर टिकी है कि वह इस जनाक्रोश को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक यात्रियों को इस परेशानी से राहत मिलती है। रेलवे के खिलाफ में इस तरह का प्रदर्शन पहली बार देखने को मिल रहा है, क्या बोलेंगे और किस तरीके से आगे भी कदम रहेगा? देखिए 3 साल से लगभग 3 साल से रोज ट्रेनें लेट हो रही है, 5 घंटा से 8 घंटा। अब कल जो ट्रेन 5 बजे आने वाली थी वो 1:30 बजे रात को आई। आप समझ लीजिए, जिसको 5 बजे पकड़ना हो 1:30 बजे रात को अगर ट्रेन पकड़ेगा ट्रेन कैंसिल कर दे रहा है। और जो अपना रसल लेके 4 परोठा लेके चलता है वो भूखे रह जा रहा है, आउटर पर गाड़ी लग जा रही है, पानी तक प्यासे मर जा रहा है। और रेल प्रशासन की कान में जू नहीं रेंग रही है। माननीय विधायक सरयू राय ने इस मुद्दे को उठाया और रेल प्रशासन को आगाह किया कि इसको सुधार करने का काम करे। डीआरएम ने बैठक भी की, लेकिन बैठक के बाद उनका कोई ऐसा लगा नहीं कि इसका हल हो जाएगा। तो हम लोग को मजबूरन है धरना पर, हम लोगों ने घोषित किया था कि 7 तारीख को आज धरना होगा। खास करके जो संभ्रांत लोग हैं, जो तो गाड़ी चांडिल में है, गाड़ी मंगवा लेते हैं। गरीब आदमी जो अपना रोजगार करने जमशेदपुर में आता है वो 400 रुपये कमाने के लिए आता है, और जब आता है 8 बजे उसको ड्यूटी पकड़ना है, वो 12 बजे ट्रेन आ रही है तो ड्यूटी नहीं पकड़ पाता है और फिर रात में पहुंचता है घर अपना। 200 रुपया फिर खर्च हो जाता है खाने और भाड़ा में, तो बिना कमाए वो 200 रुपया उसको खर्च हो गया और फिर दूसरे दिन वो हिम्मत नहीं करता है कि हम ड्यूटी में आए ट्रेन से। तो ये स्थिति है, पूरा विडम्बना है, आम आदमी परेशान है। और समझ लीजिए जो वातानुकूलित में चलते हैं उनका तो बहुत बुरा हालत है। ट्रेन रुक गई तो एसी बंद हो जाएगी और परेशानी है उनको, लेकिन माने जमीन से लेकर के आसमान तक चलने वाले लोग, सारे लोग परेशान हैं। और इस मुद्दे को जनता दल यूनाइटेड ने उठाया, माननीय विधायक सरयू राय ने इस मुद्दे को उठाया है। ये आवाज दिल्ली तक गई है। हम लोगों ने ये धरना इस स्थल पर करने की जिम्मेवारी ली थी और उन्होंने तय किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारा पैसेंजर को दिक्कत होगा। हम तो लड़ाई पैसेंजर के लिए लड़ रहे हैं, आप कैसे चिंतित होगा कि हम पैसेंजर को दिक्कत होगा? हम पैसेंजर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी हम तो जमीन में बैठने आए थे, तो जमीन में हम बैठे हैं।
और जमीन में ऐसा होगा आने वाला कल, अगर आप सुधार नहीं लाते हैं। डीआरएम ने जो कहा है, जिसके बाद से लगता है कि 5 साल में समस्या ठीक नहीं होगी। 500 करोड़ की योजना है, धरातल पर कब आएगी, तब तक आम जन कहाँ जाएगा। उस स्थिति में जनता दल यूनाइटेड पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और ये आंदोलन जनता का और जनहित का आंदोलन है। पूरी जनता इसके साथ खड़ी है और देख रहे होंगे विभिन्न चेहरे। ये पार्टी का आंदोलन नहीं है, बैनर भी हमने देख लीजिए, कहीं दल का नहीं लगाया। सब लोग को आमंत्रित किया कि आम लोग को तकलीफ है और आम लोग जुड़े हैं। अगर इस आंदोलन में थोड़ा भी कोताही बरती गई उन लोगों के द्वारा, अगर रेल मंत्री महोदय को ये जो आवाज जा रही है उनको समझनी होगी और यहाँ का समस्या का निदान करना होगा, नहीं तो आवाज बहुत और तेज से गूंजेगी। टाटानगर स्टेशन पर पिछले 2-2.5 वर्षों से ट्रेन की लेट लतीफी हो रही है, जिससे टाटानगर स्टेशन के आसपास के रहने वाले लोग बहुत ही परेशान थे, त्राहिमाम थे, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े। और उसी कड़ी में आज टाटानगर रेलवे स्टेशन पर जनता द्वारा रेलवे प्रशासन के खिलाफ जन आंदोलन किया जा रहा है। ये जनता का आंदोलन है जिसका नेतृत्व श्रीमान सरयू राय जी कर रहे हैं और इसको काफ़ी संगठन के लोग समर्थन कर रहे हैं, जिसमें पूर्वी सिंह जिला मारवाड़ी सम्मेलन भी शामिल है। टाटानगर स्टेशन एक साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए दुधारू गाय है, हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग रेलवे स्टेशन है, केवल डिवीजन में नहीं मगर मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में एक टॉप 10 में टाटानगर रेलवे स्टेशन आता है। मगर इतना प्रॉफिट देने के बाद में टाटानगर स्टेशन के साथ में ये सौतेला व्यवहार ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। ये जनता का आंदोलन है। नगर स्टेशन पर माननीय सरयू राय जी विधानसभा पश्चिम से विधायक आज धरने पर बैठे हैं। इसका मूल मुद्दा है कि ये ट्रेनें जो लेट हो रही है पिछले कई सालों से, ये प्रशासन और रेलवे की मिलीभगत है और आम जनता को परेशान करने का इनकी मंशा है। ये अब नहीं चलने वाला है, ट्रेनों को सही समय पर चलाना ही होगा। आज टाटानगर स्टेशन में जमशेदपुर की जनता आंदोलन करने आई है। विगत 2 वर्षों से जनता त्राहिमाम महसूस कर रही है कि जो नागरिक सेवा मिलनी चाहिए रेलवे की तरफ से, इतना प्रमुख स्टेशन है टाटानगर साउथ ईस्टर्न रेलवे का, उसके बावजूद यहाँ की सभी ट्रेनें 8 घंटा 10 घंटा विलम्ब आ रही है। जमशेदपुर के टाटानगर के नजदीक पहुंच करके 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर पर ट्रेन को 3-3 4-4 घंटा खड़ा कर दिया जाता है और कई दिनों से मांग हो रही है कि इसको समय पर प्रचालित किया जाए, लेकिन कर नहीं रहा है। पता नहीं रेलवे को क्या समस्या है। गुड्स ट्रेनों को काफी प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए आज जमशेदपुर की जनता जो है एक रेलवे को चेताने के लिए आंदोलन कर रही है। अगर अभी भी रेलवे प्रशासन नहीं सुधरेगा तो अगले धरना प्रदर्शन जो है वो रेल रोको आंदोलन के रूप में किया जाएगा। हम लोग की एक ही मांग है कि यात्री रेलगाड़ियां जमशेदपुर स्टेशन पर समय से पहुंचे। चांडील कांड्रा तक लेट कहीं होती है ट्रेन, यहाँ राखामाइस तक ट्रेन लेट नहीं होती है और वहां से जमशेदपुर आने में 3 घंटा 4 घंटा का समय लग जाता है इनको। इसका कोई लॉजिक नहीं है। रेल प्रशासन कहता है कि प्लेटफॉर्म कम है। हमने उनसे कहा कि आप तुरंत ट्रेन को सही समय चलाने के लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए। तो वो बताते हैं कि प्लेटफॉर्म बढ़ाएंगे, 10 प्लेटफॉर्म करेंगे तो चौथी लाइन आएगी। तो इसमें तो 5 साल 6 साल लग जाएगा। आज की डेट में ट्रेन क्यों लेट हो रही है, कौन ट्रेन लेट हो रही है, कहाँ लेट हो रही है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में आपको साफ साफ बताना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम इस पर एक प्रतिवेदन बनाकर आप लोगों को देंगे, परसों ही कहा था, आज तक नहीं आया है। तो ये पता हो जाएगा ट्रेन कहाँ क्यों किस कारण से रुक रही है, उस कारण को दूर करिए। अभी एक व्यक्ति सुबह 5 बजे हमको फोन किए कि अपने परिवार को हम रिसीव करने आए हैं, बनारस से आ रहे हैं हम लोग। ये गाड़ी जहाँ खड़ा कर दिया है वहां से 6 मालगाड़ियां गुजर चुकी, वो गाड़ी यहीं पर खड़ा है और ट्रेन में कोई पैंट्री नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, बच्चे हैं बिलबिला रहे हैं भोजन के बिना। तो ये स्थिति है कि ये संवेदनहीनता हो गई रेल प्रशासन की। अगर आधा घंटा किसी जगह पर मालगाड़ी को रोक देंगे तो कोई नुकसान उससे नहीं होगा, मगर यात्री
ट्रेन लेट होने से एक तो जो मजदूर बाहर से जमशेदपुर आते हैं उन्होंने आना बंद कर दिया, समय पर नहीं आते हैं, उनकी हाजिरी कट जाती है, वो आना बंद हो गया। और ट्रेन में जो लोग हैं उनके भी समय की कीमत है, तो आप उनके समय की जो कीमत है उसका कैलकुलेशन कर लीजिए और मालगाड़ी को भेजने से क्या फायदा, उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, कौन ज्यादा है ये बता दीजिए। तो हम यही कर रहे हैं कि यात्री गाड़ियां समय से स्टेशन पहुंचे। आज ये 3 व्हीलर वाले आए थे कि हम लोग को पूरे रात भर जगना पड़ता है क्योंकि कौन ट्रेन कब आएगी पता ही नहीं है, तो हम लोगों को पैसेंजर ले जाने के लिए जगह रहना पड़ता है। पहले था कि ट्रेन इस समय आएगी, अपना पैसेंजर ले गए, उसके बाद घर में आराम किए, दूसरा काम किए। तो समाज के हर तबका को इसका नुकसान है और रेल के पदाधिकारी मालगाड़ी के चक्कर में ये स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप एडजस्ट करिए मालगाड़ियों में और यात्री ट्रेनों में, यात्री ट्रेन को प्राथमिकता दीजिए, यही हम लोगों ने मांग किया। ये ट्रेन फिर भी अगर नहीं है संज्ञान लेती है तो आगे किस तरीके का कदम नहीं लेते, देखिए आज तो हमने अपने विवेक से एक आह्वान कर दिया था कि धरना पर बैठिए। सभी पार्टी के लोगों को मैंने पत्र लिखकर सूचित किया है, सभी जो संगठन है उनको किया है कि आप आइए इसमें। अब आज के बाद हम लोग बाज़ाब्ता विधिवत एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी ही आगे काम करेगी। जरूरत पड़ेगी दिल्ली जाना, हम लोग दिल्ली जाएंगे, मंत्री से मिलेंगे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलेंगे और अति हो जाएगा तो बड़ा भारी प्रदर्शन हम लोग यहाँ करेंगे। अब नहीं तो मालगाड़ियों को रोकने की बात है, रोकना कोई सॉल्यूशन नहीं है, मगर हम लोग हर कदम उठाएंगे। देश जाने कि रेल प्रशासन क्या कर रहा है, कितनी संवेदनशीलता है यात्रियों के प्रति। तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो रेलवे बोर्ड और मंत्रालय से होते रहती हैं उनकी पोल तो खुलेगी इससे कि इतने लोग नुकसान में हैं रेलगाड़ी लेट होने के कारण से। यही उद्देश्य आज के धरना का है, आगे भी हम लोग इसको बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। लोग यहाँ पे आए हैं, जब तक लोग भी काफी यहाँ पे पहुंचे हैं, ट्रेन से जो बुक हो गई है, तो काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, धरना नहीं होता है। बुक वो भी हैं, ये लोग तो अब ट्रेन में से ही हमको फोन करते हैं कि चक्रधरपुर आ गई 3 बजे ट्रेन, एर्नाकुलम राइट टाइम है, और आदित्यपुर आते आते 6 घंटा लेट हो गई। एक आदमी को तो आदित्यपुर से आगे फिर जोसलाई में रुक गई, तो उन्होंने टेम्पो किया, सामान लेके उतरे और चले आए, आके हमारे यहाँ मिले कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है। आज भी लोगों ने फोन किया हमको, कदमा के एक व्यक्ति थे, तो रोज फोन आता है। देखिए माननीय विधायक महोदय ने ये कहा कि ट्रेन को टाइम से चलाया जाए, इसके लिए हम लोग भी पूरी प्रयासरत हैं और हर लेवल से कोशिश की जा रही है, राइट फ्रॉम फील्ड स्टाफ से लेके डिवीजन ऑफिस, रेलवे बोर्ड, हेडक्वार्टर, सब लोग मॉनिटर कर रहा है, एक एक ट्रेन को मॉनिटर कर रहा है कि उसके लिए रास्ता बना के गाड़ियां चलाई जाएं। गाड़ियां हैं, नो डाउट सेक्शन में गाड़ियां बहुत हैं, उसके लिए रास्ता बनाने के कैसे रास्ता बनाया जाए, इसलिए सब लोग लगे हैं कि पाथ मिलता जाए, चलता रहे। अभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर काउंसिल ने काफ़ी सारा काम हुआ है गत वर्षों में, जैसे पूरा 3rd लाइन का काम झारसुगुड़ा से लेकर हावड़ा तक कर दिया गया है। कुछ एक बॉटल नेक से, जैसे आदित्यपुर के पास में एक बॉटल नेक है, वहाँ का NIB अभी कुछ दिनों में हो जाएगा, उसके बाद 3rd लाइन सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी। जो एक बॉटल नेक है जहाँ पे गाड़ियाँ फंसती हैं, आगे 3 लाइन, पीछे 3 लाइन, बीच में 2 लाइन, तो उस गाड़ियाँ वहाँ पे आके रुक जाती है। सिमिलरली वो भी काम अभी जल्द से जल्द विदिन लग रहा है, जल्द मतलब हार्डली 10-15 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। तो गाड़ियाँ थ्रू जाएंगी, रुकेगी नहीं कहीं पे। इसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी स्टेशंस पे लूप लाइंस बनवाए हैं, काम चालू हो गया है और भी काम चल रहा है, जैसे बिराजपुर हो गया, कांड्रा हो गया, गमरिया हो गया, सिनी हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेशंस पे लूप लाइंस बनवा रहे हैं ताकि जो गुड्स ट्रेन है उसको किनारे करके उस लूप में खड़ा किया जा सके। अभी क्या है, लूप लाइन की कमी है, तो गुड्स लाइन नहीं है तो एक के पीछे एक चलना पड़ता है। जैसे वो लाइन ऑलमोस्ट चल रहा है काम, वो कंप्लीट हो जाएगा तो गाड़ी किनारे करके पीछे वाली गाड़ी आगे हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है आखिरकार इतना भी, क्योंकि पहले तो ऐसी बात नहीं थी, कई सालों से विगत कई सालों से इस तरह की परेशानी आई है, चांडिल से ही ट्रेन क्यों लेट होती है? जी, इसके लिए देखिए एक टाटा नगर में एक हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि यहाँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स कम है, 5 प्लेटफॉर्म है टोटल मिला के, इसमें आपकी कितनी डाउन प्लेटफॉर्म डाउन में
अब में 3 अडाउन में 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, अडाउन में 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके कारण जो होती कि एक साथ में हम लोग मान लीजिए अप डायरेक्शन में सिर्फ 2 ही गाड़ी चला पाएंगे, 2 ही गाड़ी स्टेशन पे घुस पाएगी, पीछे जो गाड़ियां हैं वो सारी खड़ी रहेंगी। इसलिए हम लोग यार्ड रिमॉडलिंग का प्रपोजल अभी एडवांस स्टेज में है, जिसके कारण नई लाइंस बनेंगी, नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे, तो जो सेक्शन में जो गाड़ियां खड़ी रह जाती है पीछे पीछे, वो सारा उस सेक्शन में घुस पाएंगी, प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगी और आगे जा पाएंगी। अभी ये क्या है कि एक गाड़ी जब तक आधे घंटे के बाद नहीं निकलेगी तब तक पीछे वाली गाड़ियां खड़ी रहेंगी, उसके पीछे वाली गाड़ियां खड़ी रह जाती है सीक्वेंसली रखे। समय लगता देखिए बहुत स्टेज में काम हो रहा है, एक तो इमीडिएट वाला है जो हम लोग इमीडिएट में कर रहे हैं, हर ट्रेन की मॉनिटरिंग हो रही है, हम लोग कंट्रोल में स्टेशन मास्टर जो लोको पायलट्स है सब ट्रेन की फुटपेटिंग हो रही है ऑफिसर लेवल की, कंट्रोल में राउंड द क्लॉक ऑफिसर की मैनिंग हो रही है, हर एक ट्रेन का चेजिंग हो रहा है, ये तो इमीडिएटली हम लोग चालू किए हुए हैं। शॉर्ट टर्म में हम लोग का जो एनआई का काम है सलगाजरी आदित्यपुर के बीच में वो इमीडिएटली में सॉल्व हो जाएगा, तो सीमलेस थर्ड लाइन कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा जो मीडियम टर्म्स है जैसे हमारे लूप्स लाइन कमीशन हो जाएंगे, नई नई लूप्स लाइन बन जाएंगी।